महाशिवरात्रि के व्रत में नियमों का पालन अवश्य रूप से करना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत का आपको दुगुना फल प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं नियम। महाशिवरात्रि रात्रि के दिन जो भी व्रत कर रहे हैं, उन सभी भक्तों को महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर जल में काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए। आप अपने जल में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करना चाहिए, लेकिन भूलकर भी इस दिन काले वस्त्र धारण ना करें। तो इससे पहले भी मैंने महाशिवरात्रि पर किस प्रकार के वस्त्रों को पहनकर पूजा करनी चाहिए, उसका वीडियो अपने चैनल पर दिया हुआ है, तो आप उसे भी देख सकते हैं कि महाशिवरात्रि के व्रत में हमें किन रंग के कपड़ों को पहनना चाहिए, जिससे हमारी पूजा सफल हो और शुभ हो। सर्वप्रथम सवेरे इस दिन जल्दी उठे और भगवान शिव का ध्यान करें और पृथ्वी को प्रणाम करें। इस दिन भगवान शिव की प्रतिमा को प्रतिष्ठित करें। भगवान शिव की प्रतिमा शिवलिंग पर इस दिन पंचामृत अभिषेक करें। शिवलिंग को स्वच्छ जल से स्नान करवाकर चंदन का तिलक लगाएं। पूजा आराधना, भगवान शिव की कथाएं, शिव पुराण, शिव भजन, शिव चालीसा, भगवान शंकर के दिव्य मंत्र तथा महामृत्युंजय मंत्र का विधि विधान से नियम पूर्वक निष्ठा से जप करें। संपूर्ण पूजा आराधना संपन्न होने के पश्चात प्रचार भगवान शिवलिंग के समक्ष व्रत धारण करने का संकल्प करें। जब आपकी पूजा सुबह की पूजा संपन्न हो जाए तो आप उसी समय में भगवान शिव के समक्ष अपने हाथों में जल और अक्षत लेकर और पुष्प लेकर भगवान के सामने संकल्प करें कि आप किस प्रकार का व्रत करेंगे। आप निर्जला व्रत रखेंगे, फल से व्रत रखेंगे अथवा एक समय भोजन करके व्रत रखेंगे। तो इस प्रकार से आप अपने व्रत का संकल्प उसी दौरान करें। व्रत धारण करने वालों को मुख्य तौर पर सात्विक व्रत का पालन करना चाहिए। शिव पूजा करने या मंदिर जाने से पहले जितने भी व्रतधारी हैं, उनको शाम को दूसरा स्नान करना चाहिए। अगर आप शाम को मंदिर जाते हैं या दोपहर में मंदिर जाते हैं तो उससे पहले एक बार स्नान जरूर कर लें। अगर आप मंदिर जाने में सक्षम नहीं हैं तो आप अपने घर में स्थायी रूप से शिवलिंग बना भी सकते हैं। मिट्टी के शिवलिंग को लिंग का आकार देकर पूजा कर सकते हैं और घर पर ही भगवान शिव की अवशेष पूजा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि निर्जला या फलहार दोनों तरीके से रखा जाता है। निर्जला व्रत रखने वाले व्यक्ति को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव पूजन कर से पहले नंदी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं, जिसमें दूध, दही, शक्कर और शहद अवश्य रूप से शामिल करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद भगवान शिव को फिर से गंगा जल से दोबारा स्नान कराना चाहिए। भगवान शिव को पूजा के दौरान बेलपत्र, फूल, भांग और धतूरा आदि अर्पित करना शुभ होता है। यह सब अर्पित करने के बाद भगवान शिव को बेर और फल अवश्य रूप से चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा रात्रि में करनी चाहिए। शिवरात्रि पूजा रात्रि में एक बार या 4 बार शिव पूजा करने के लिए 4 प्रहर प्राप्त करने के लिए पूरी रात की अवधि को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। जो भक्त एकल पूजा करना चाहते हैं, उन्हें मध्य रात्रि के दौरान करना चाहिए। आप अपने शहर के लिए 4 प्रहर का समय जानने के लिए महाशिवरात्रि की पूजा का समय देख सकते हैं। 4 प्रहर पूजा करने वाले भक्तों को पहले प्रहर में जल अभिषेक, दूसरे प्रहर में दही का अभिषेक, तीसरे प्रहर में घी का अभिषेक और चौथे प्रहर में शहद का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक अनुष्ठान के बाद शिवलिंग को बेल के पत्तों की एक बनी माला से सजाया जाता है। मान्यता है कि बेल पत्र भगवान शिव को शीतलता प्रदान करते हैं, इसलिए जब भी आपकी पूजा चारों प्रहर की समाप्त हो जाए तो भगवान शिवलिंग पर नई पत्र की माला से उन्हें सजा दें और फूलों की माला से उन्हें सजाएं। पूजा अवधि के दौरान जप करने का जो मंत्र है वह है ओम नमः शिवाय। आप लगातार ओम नमः शिवाय अपने मन में जप करते रहे। अगले दिन स्नान करने के बाद भक्तों को व्रत तोड़ना चाहिए। व्रत का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए भक्तों को सूर्योदय के बीच और चतुर्दशी तिथि के अंत से पहले उपवास तोड़ना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन गेहूं, चावल, बेसन, मैदा आदि से बनी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी आप महाशिवरात्रि में अन्न का सेवन ना करें। इस दिन मांस, मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। प्याज और लहसुन से बनी चीजों का भी सेवन इस दिन ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान शिव आपसे रुष्ट हो सकते हैं। यदि आप महाशिवरात्रि का व्रत रहे हैं तो आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दिन में सोने से आपको व्रत का फल नहीं मिलता है। व्रत का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य बनाए रखें। व्रत के दौरान किसी के साथ भी वाद विवाद ना करें और ना ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे किसी का दिल दुखे
इसी के साथ इस दिन लड़ाई झगड़ा न करें, ज्यादा से ज्यादा मौन रहने की कोशिश करें और दिन भर भगवान शिव के मंत्रों का जप करते रहे। अब दिन में चाय, दूध और फल आदि का सेवन इस दिन कर सकते हैं। शाम के वक्त सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए साधारण नमक की जगह आप सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। शिव पुराण में महाशिवरात्रि के दिन रात के समय जागरण करने का बहुत अधिक महत्व होता है। यदि आप रात्रि जागरण करते हैं तो आपको इससे इस व्रत का दोगुना फल प्राप्त होगा। यदि आप जागरण नहीं कर पा रहे हैं तो सोते समय अपने सिरहाने या अपने जेब में तुलसी का पत्ता रखकर सोए। शिवरात्रि व्रत का नियम है कि इस व्रत को चतुर्दशी में ही आरंभ कर इसका पालन चतुर्दशी में ही करना चाहिए। जो दिन रात का व्रत रखते हैं वह अगले दिन सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर व्रत का पालन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत में अगर आप फल से व्रत करना चाहते हैं तो फलहार पर भी व्रत कर सकते हैं। फलहार में आप मीठे फलों का आनंद ले सकते हैं, लेकिन फलहार को किसी भी प्रकार से पकाने एवं अन्य प्रक्रियाओं से बचने की कोशिश करें। खट्टे फलों का प्रयोग इस दिन ना करें। फ्रूट जूस का प्रयोग आप कर सकते हैं और घर में बने फ्रूट जूस आप लेते हैं तो यह ज्यादा बेहतर होगा। व्रत के दौरान स्वच्छ जल का प्रयोग करें। अत्यधिक ठंडे जल को ग्रहण करने से बचें। व्रत के दौरान केवल अल्प फल आहार ही लेना ज्यादा उचित होता है। अगर आप मंदिर जाते हैं और मंदिर में आप जप अगर करना चाहते हैं और शिव मंदिर में जप करना संभव नहीं होता है, खासकर महाशिवरात्रि जैसे व्रतों में तो उस दिन बहुत भीड़ भाड़ रहती है। मंदिरों में तो आप उस दिन घर की पूर्व दिशा में किसी भी शांत स्थान पर जाकर मंत्र का जप कर सकते हैं। 4 पहरों में किए जाने वाले मंत्रों के जप से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त उपवास की अवधि में रुद्र अभिषेक करने से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन रुद्र अभिषेक करें तो अवश्य रूप से करें। महाशिवरात्रि का व्रत बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो अविवाहित है। माना जाता है कि जो कन्याएं शिवरात्रि का व्रत रखती हैं उन्हें जल्द ही व्रत का फल मिलता है और उनके विवाह के शीघ्र संयोग भी बनते हैं। और वहीं अगर विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं तो उन्हें चिर सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके परिवार घर में खुशहाली बनी रहती है। अगर इस दिन पति और पत्नी साथ मिलकर शिव जी का व्रत करते हैं तो ऐसा करने से उनके संबंधों में मधुरता बनी रहती है। एक बात का आप विशेष रूप से ख्याल रखें कि शिव जी को खट्टे फलों का भोग नहीं लगाना चाहिए और सफेद मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा में अभिषेक के समय आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि दूध से अभिषेक करने के लिए तांबे के कलश का इस्तेमाल न करें। तांबे के पात्र में दूध डालने से दूध संक्रमित हो जाता है और फिर वह चढ़ाने के योग्य नहीं रहता। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। महाशिवरात्रि के दिन पूजा के दौरान शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या कोई भी वस्तु अगर आप चढ़ाएं तो चढ़ाने के बाद जल जरूर चढ़ाएं। आखिर में जल चढ़ाने से ही जलाभिषेक पूर्ण माना जाता है। शिवलिंग पर भूलकर भी रोली और सिंदूर ना चढ़ाएं। जब भी आप पूजा करें तो शिवलिंग पर रोली और सिंदूर का तिलक कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है, बहुत ही अशुभ माना जाता है। शिव जी की पूजा में कंधन के तिलक का इस्तेमाल करना ही सबसे उत्तम होता है। तो आप इन सभी नियम का पालन जरूर करें। महाशिवरात्रि के व्रत के दौरान इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि भगवान आज शिव के मंदिर में शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा न करें। परिक्रमा के दौरान ध्यान दें कि जिस जगह से दूध बह रहा हो वहां से रुककर आप वापस घूम जाएं। महाशिवरात्रि के इन नियमों का पालन आपको आपके व्रत में जरूर करना चाहिए, जिससे आपको व्रत का संपूर्ण फल मिल सके। दोस्तों, अब जानते हैं 2025 में महाशिवरात्रि कब है, क्या है। पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महाशिवरात्रि। व्रत के नियम क्या है। महाशिवरात्रि शुभ मुहूर्त। साल में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी बुधवार के दिन मनाया जाएगा। चतुर्दशी तिथि शुरू होगी 26 फरवरी प्रातःकाल 118। चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 26 फरवरी प्रातःकाल 854। निषेध काल पूजा का समय होगा 27 फरवरी रात्रि 1209 से रात्रि 1250। महाशिवरात्रि व्रत का पारण होगा 27 फरवरी प्रातःकाल 648 से प्रातःकाल 850। रात्रि चारों प्रहर पूजा का शुभ मुहूर्त। रात्रि प्रथम पूजा का समय होगा सायंकाल 619 से रात्रि 926। दूसरा प्राय पूजा का समय होगा रात्रि 926 से
प्रातःकाल 1234 तृतीय प्रहर पूजा का समय होगा। प्रातःकाल 1234 से 340 चतुर्थ प्रहर पूजा का समय होगा। प्रातःकाल 340 से प्रातःकाल 648। महाशिवरात्रि व्रत विधि। महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा और व्रत का संकल्प लें। शोभमय में आप किसी शिव मंदिर या फिर घर पर ही भोलेनाथ की पूजा करें। शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद सित चंदन से भोलेनाथ का तिलक कर भस्म बेलपत्र धतुरा चंदन पुष्प अर्पित कर आरती करें। अगले दिन प्रातःकाल स्नान के बाद ब्राह्मणों को दान देकर व्रत खोले। महाशिवरात्रि व्रत रखने वालों को एक दिन पूर्व से ही तामसी भोजन का त्याग करना चाहिए। पूजा में शिवजी को बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से कटे फटे ना हो। बेलपत्र चढ़ाते समय चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में कदम और केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में शंख से जलाभिषेक भी वर्जित होता है। महाशिवरात्रि व्रत में अन्न का सेवन नहीं बल्कि फलाहार करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग की पूरी परिक्रमा वर्जित होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर शिवरात्रि के दिन कुछ ऐसा या वैसा खा लिया जाए तो महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ता है। उस व्यक्ति को इसलिए स्ली फैमिली चैनल आपसे विशेष अनुरोध करके कहना चाहेगा कि इस वीडियो को पूरा देख लेना और यह अच्छे से जान लेना कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्योंकि एक छोटी सी गलती महादेव को आपसे रुष्ट करा सकती है और एक छोटा सा कार्य आपको महादेव के करीब ला सकता है। महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवरात्रि का पर्व साल का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन व्रत किया जाता है। दोस्तों, यह साल भर का सबसे बड़ा पर्व होता है महादेव को प्रसन्न करने का। और इस दिन दोस्तों, हम आपको विशेष रूप से बताएंगे कि सबसे पहले हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन सी चीज अवश्य खाना है और कौन सी चीज भूल कर भी नहीं खाना है दोस्तों, जिससे आपको महादेव की कृपा ही कृपा प्राप्त हो और आपकी हर एक मनोकामना इस दी